कहानी की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं। वह अपने शरीर में स्टील के पंजे लगवाने के लिए एक खतरनाक प्रयोग करवाने को तैयार हो जाता है। उसे भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है। जैसे ही मेजर आदेश देता है, उसे एक खास केमिकल वाले पानी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू होती है और लाल गर्म धातु की कई सुइयां उसके शरीर में घुस जाती हैं। फिर बहुत गर्म एडामेंटियम धातु उसके शरीर के अंदर डाली जाती है। इस दर्दनाक प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उसी समय उसे अपनी पुरानी जिंदगी की यादें आने लगती हैं। जब उसकी हार्ट बीट 300 तक पहुंच जाती है तो प्रयोग पूरा हो जाता है। अचानक उसकी धड़कन रुक जाती है और सभी को लगता है कि वह मर गया है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मेजर बहुत खुश होता है और आदेश देता है कि उसकी याददाश्त मिटा दी जाए ताकि उसे एक खतरनाक हथियार बनाया जा सके। लेकिन वुल्वरिन उनकी बातें सुन लेता है। गुस्से में वह अपनी आंखें खोलता है और उसके नए स्टील के पंजे बाहर निकल आते हैं। वह जंजीरें तोड़कर बाहर निकल जाता है। असल में वुल्वरिन का असली नाम जेम्स था। उसका जन्म 1832 में कनाडा में हुआ था। उसके पिता एक बहुत अमीर और सम्मानित व्यक्ति थे। एक दिन झगड़े के दौरान एक केयरटेकर की बंदूक चल जाती है और उसके पिता की मौत हो जाती है। यह देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। अचानक उसकी छिपी हुई शक्ति जाग जाती है और उसके हाथों से हड्डी के पंजे निकल आते हैं। गुस्से में वह केयरटेकर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि वही केयरटेकर उसका असली पिता था। यह सच उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह दुखी होकर घर छोड़ देता है। तभी केयरटेकर का बेटा विक्टर के पास आता है और कहता है कि वे दोनों भाई हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों भाई एक साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोनों म्यूटेंट थे। उनके शरीर के घाव बहुत जल्दी भर जाते थे और वे आसानी से नहीं मर सकते थे। इसलिए वे कई युद्धों में हिस्सा लेते हैं, जिनमें पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी शामिल था। युद्ध के मैदान में दोनों बहुत खतरनाक योद्धा साबित होते हैं। गोलियां और हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। समय बीता जाता है लेकिन दोनों जवान ही बने रहते हैं। धीरे धीरे विक्टर को हिंसा और खून खराबे में मजा आने लगता है। एक दिन वह एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है। जब एक अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह अधिकारी को ही मार देता है। इस अपराध के कारण दोनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन कई बार गोली मारने के बाद भी वे नहीं मरते। आखिरकार उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद एक कर्नल उनसे मिलने आता है। वह उन्हें देश की सेवा के नाम पर अपनी खास म्यूटेंट टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। दोनों यह ऑफर स्वीकार कर लेते हैं और उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। इस टीम में उनकी मुलाकात डेडपूल से भी होती है, जो आगे चलकर उनका बड़ा दुश्मन बनता है। टीम का हर सदस्य किसी न किसी खास शक्ति वाला म्यूटेंट था। एक मिशन के दौरान कर्नल के इशारे पर गन मास्टर जीरो आगे बढ़ता है। वह पहले आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है, फिर अचानक अपनी दोनों बंदूकें निकालकर दुश्मनों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह सभी पहरेदारों को मार गिराता है। इसके बाद वह स्टाइल से अपनी बंदूकें रीलोड करता है, हवा में कलाबाजी दिखाता है और जमीन पर उतरता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा होता। तभी एक गुंडे ने टैंक से हमला करने की कोशिश की, लेकिन टैंक वहीं फट गया। सबसे शानदार एंट्री डेडपूल की थी। वह अपनी दोनों तलवारें घुमाते हुए आया और दुश्मनों की गोलियां अपनी तलवारों से रोकने लगा। उसने अपनी तलवार को शीशे की तरह इस्तेमाल करके गोलियां वापस मोड़ दी। यह देखकर गुंडों का बॉस हैरान रह गया। तभी कर्नल आया और उसने उस बॉस से उल्कापिंड छीन लिया। डर के मारे बॉस ने बता दिया कि उसे यह उल्कापिंड कहाँ मिला था। इसके बाद पूरी टीम उस गांव में पहुंची जहां से उल्कापिंड मिला था। उन्होंने गांव वालों को बंधक बना लिया और मुखिया से बाकी उल्कापिंड देने को कहा। जब मुखिया ने मना कर दिया तो कर्नल ने पूरे गांव को खत्म करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर वुल्वरिन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई सेबरटूथ को रोकते हुए कहा कि वे बेगुनाह लोगों को मारने नहीं आए हैं, लेकिन सेबरटूथ को किसी की परवाह नहीं थी। उसे लोगों को मारने में मजा आता था। वुल्वरिन यह सब देखकर परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वह अब इस क्रूर टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने अपना डॉग टैग उतारकर जमीन पर फेंक दिया और टीम छोड़कर चला गया। 6 साल बाद वुल्वरिन अपनी गर्लफ्रेंड कायला के साथ कनाडा में शांत जिंदगी जी रहा था। वह एक लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन कर्नल उससे मिलने आया और बताया कि उनकी पुरानी टीम के सदस्य एक एक करके मारे जा रहे हैं। उसने कहा कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है, लेकिन वुल्वरिन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन कायला वुल्वरिन को लेने फैक्ट्री जा रही थी। रास्ते में किसी ने उसे रोक लिया। उसी समय वुल्वरिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने आसपास निशान देखे और समझ गया कि कायला मुसीबत में है। वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे कायला मिली, लेकिन वह मर चुकी थी। कायला उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी। उसकी मौत देखकर वुल्वरिन पूरी तरह टूट गया। उसका दुख धीरे धीरे भयानक गुस्से में बदल गया। गाड़ी पर पंजों के निशान देखकर उसे समझ आ गया कि यह काम उसके भाई सेबरटूथ का है। वह तुरंत उसे ढूंढते हुए एक बार में पहुंच गया। वहां उसने सेबरटूथ से पूछा कि उसने कायला को क्यों मारा, लेकिन सेबरटूथ ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों भाइयों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सेबरटूथ ने वुल्वरिन को उठाकर दूर फेंक दिया। उसने कई जोरदार वार किए और वुल्वरिन को बुरी तरह घायल कर दिया। वुल्वरिन ने भी अपने पंजों से हमला किया, लेकिन सेबरटूथ ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे को घायल किया, लेकिन आखिर में सेबरटूथ ने भारी लकड़ियों का ढेर वुल्वरिन पर गिरा दिया। फिर उसने उसके हड्डी
हड्डी वाले पंजे भी तोड़ दिए। वुल्वरिन बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके घाव जल्दी ही भर गए। तभी कर्नल वहां पहुंचा। वुल्वरिन ने गुस्से में पूछा कि उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हुई और कायला की मौत क्यों हुई। वह सिर्फ बदला लेना चाहता था। कर्नल ने उसे कहा कि वह उसकी ताकत को और बढ़ा सकता है। गुस्से में वुल्वरिन ने उसकी बात मान ली और खतरनाक सर्जरी के लिए तैयार हो गया। सर्जरी के बाद उसके शरीर में एडामेंटियम धातु डाल दी गई और उसके पंजे स्टील के बन गए। यही वह घटना थी जिसने उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी याददाश्त मिटाई जाने वाली है, वह गुस्से में आ गया। उसने जंजीरें तोड़ दी और लैब से भाग निकला। सुरक्षा गार्डों ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन अब गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। उसने मोटी लोहे की दीवार भी अपने पंजों से आसानी से काट दी और बाहर निकल गया। आखिर में वह एक झरने में कूदकर लैब से दूर भाग गया और एक बूढ़े किसान के गोदाम में छिप गया। किसान और उसकी पत्नी ने उसे पनाह दे दी, लेकिन उनकी यह मदद उनके लिए मुसीबत बन गई। जीरो ने हेलीकॉप्टर से उनके घर पर मिसाइलें दाग दी और घर तबाह हो गया। वुल्वरिन वहां से एक बाइक लेकर भाग निकला। उसके पीछे बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। जब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पलटकर हमला कर दिया। वह छलांग लगाकर एक बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ गया और हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगा। एक बड़े विस्फोट के दौरान वह हवा में उछला और अपने स्टील के पंजों से हेलीकॉप्टर के ब्लेड काट दिए। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर गिर गया। जीरो मारा गया और उसका पीछा खत्म हो गया। इसके बाद वुल्वरिन ने वॉकी टॉकी उठाकर कर्नल से कहा, पहले मैं विक्टर को खत्म करूंगा, फिर तुम्हारी बारी होगी। फिर उसने अपने स्टील के पंजे जमीन पर रगड़े। उनसे निकली चिंगारी पेट्रोल में जा गिरी और वहां आग लग गई। हेलीकॉप्टर एक बड़े धमाके के साथ जलकर खत्म हो गया। अब वुल्वरिन का बदला लेने का सफर शुरू हो चुका था। इसके बाद वुल्वरिन अपनी पुरानी टीम के दो साथियों रेड और ब्लॉब से मिलने गया। ब्लॉब ने उसे बताया कि कर्नल और सेबरटूथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे कई सालों से अलग अलग जगहों से म्यूटेंट्स को पकड़ रहे हैं और एक गुप्त द्वीप पर ले जाकर उन पर प्रयोग कर रहे हैं। उनका मकसद एक ऐसा सुपर म्यूटेंट बनाना था जिसके पास कई शक्तियां हों और जिसे कोई हरा न सके। उस द्वीप तक पहुंचने के लिए वुल्वरिन रेत के साथ एक बार में गया। वहां गैम्बिट नाम का एक म्यूटेंट था। वह उन गिने चुने लोगों में से था जो उस द्वीप से बचकर निकल पाए थे और उसे वहां का रास्ता पता था। लेकिन जैसे ही गैम्बिट ने वुल्वरिन के गले में फौजी पहचान वाला टैग देखा, उसे लगा कि वुल्वरिन भी उन्हीं लोगों का साथी है जो म्यूटेंट्स को पकड़ते हैं। गैम्बिट ने तुरंत अपने खास पत्तों से हमला कर दिया। वुल्वरिन कई मीटर दूर जा गिरा। फिर उसने एक और हमला किया जिससे वुल्वरिन बाहर जा गिरा। जब वुल्वरिन उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सेबरटूथ ने रेत को मार दिया है। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह तुरंत अपने स्टील के पंजे निकालकर सेबरटूथ पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कुछ समय तक लड़ाई चलती रही और इस बार वुल्वरिन पहले से ज्यादा ताकतवर था। वह सेबरटूथ पर भारी पड़ने लगा। जब वुल्वरिन उसे खत्म करने वाला था तभी गैम्बिट बीच में आ गया। उसके हमले से दोनों अलग हो गए और सेबरटूथ मौका देकर वहां से भाग निकला। वुल्वरिन उसके पीछे जाने लगा, लेकिन गैम्बिट ने फिर रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच थोड़ी देर और लड़ाई हुई। वुल्वरिन ने गुस्से में कहा, तेरी वजह से मेरी पत्नी का कातिल भाग गया, मुझे उसके पीछे जाने दे। आखिरकार उसने गैम्बिट को हरा दिया और उससे उस गुप्त द्वीप का पता निकलवा लिया। जब वुल्वरिन उस द्वीप पर पहुंचा तो उसने एक ऐसा सच देखा जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। वहां कर्नल आराम से खड़ा था और उसके साथ कायला भी जिंदा खड़ी थी। असल में कायला मरी ही नहीं थी, उसकी मौत का नाटक किया गया था। कर्नल ने शुरू से ही कायला को वुल्वरिन के करीब भेजा था। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तब उसने कायला की नकली मौत का नाटक करवाया ताकि वुल्वरिन गुस्से में आकर अपने ऊपर वह खतरनाक प्रयोग करवा ले। यह सब सुनकर वुल्वरिन का दिल टूट गया। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसके लिए उसने इतना दर्द सहा था, वही कहानी झूठ निकली। उसे लगा कि उसका प्यार, उसका दुख और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक धोखा थी। दुखी होकर वह वहां से जाने लगा। उसे लगा कि अब बदला लेने का कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कायला भी मजबूर थी। कर्नल ने उसकी छोटी बहन को बंधक बना रखा था और उसी के डर से वह उसकी बातें मान रही थी। अब जब उसका काम पूरा हो चुका था तो कर्नल ने सेबरटूथ को उसे मारने का आदेश दे दिया। वुल्वरिन वहां से ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे कायला की चीख सुनाई दी। वह तुरंत वापस लौटा और सीधे सेबरटूथ पर हमला कर दिया। उसने अपने पंजे उसकी छाती में घुसा दिए और उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर दोनों कांच तोड़ते हुए बाहर जा गिरे। इस बार भी वुल्वरिन उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि सेबरटूथ भी कर्नल के खेल का हिस्सा बना था। इसके बाद वुल्वरिन ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए और वहां कैद सभी म्यूटेंट्स को आजाद कर दिया। जैसे ही वे लोग भागने वाले थे, उनके सामने कर्नल का सबसे खतरनाक हथियार आ गया। वह था डेडपूल। कर्नल ने अलग अलग म्यूटेंट्स की शक्तियां मिलाकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया था। उसकी एक ही कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था, इसलिए उसका मुंह सिल दिया गया था। वुल्वरिन ने बाकी म्यूटेंट्स को वहां से निकलने के लिए कहा और खुद डेडपूल का सामना करने के लिए रुक गया। उसने अपने स्टील के पंजे निकाले और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गया। वुल्वरिन ने अपने स्टील के पंजे निकाले और डेडपूल भी अपने हथियार लेकर उसके सामने आ गया। डेडपूल ने वुल्वरिन पर हमला किया। जब भी उसे चोट लगती, उसके घाव तुरंत भर जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अंदर वुल्वरिन की तेजी से ठीक होने वाली शक्ति भी डाल दी गई थी। डेडपूल ने एक जोरदार किक मारकर वुल्वरिन को दूर फेंक दिया। वुल्वरिन उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए वह एक बड़ी चिमनी पर चढ़ने लगा, लेकिन उसे
उसे नहीं पता था कि डेडपूल के पास टेलीपोर्ट होने की शक्ति भी थी। वह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता था। जैसे ही वुल्वरिन पीछे मुड़ा, डेडपूल अचानक उसके सामने आ गया। उसने अपने हथियार से हमला किया और वुल्वरिन को नीचे गिरा दिया। डेडपूल लगातार उस पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक सेबरटूथ वहां पहुंच गया और उसने वुल्वरिन की मदद की। अब दोनों भाई मिलकर डेडपूल से लड़ने लगे। डेडपूल बहुत ताकतवर था। वह हमला करता, गायब हो जाता और फिर दूसरी जगह से हमला कर देता। एक समय पर सेबरटूथ ने उसे पकड़ लिया और वुल्वरिन ने उस पर हमला किया, लेकिन डेडपूल फिर से गायब हो गया। इसके बाद उसकी आंखों से लेजर किरणें निकलने लगीं। वह सेबरटूथ पर हमला करने ही वाला था कि वुल्वरिन ने उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। फिर उसने एक ताकतवर लात मारी और डेडपूल नीचे जा गिरा। आखिरकार डेडपूल हार गया और उसकी ताकत का अंत हो गया। उधर दूसरी तरफ कायला और बाकी म्यूटेंट्स को गुंडों ने घेर लिया था, लेकिन कायला की बहन की त्वचा लोहे जैसी मजबूत थी। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को हरा दिया और बाकी म्यूटेंट्स को बचा लिया। इसके बाद सभी लोग उस द्वीप से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन कायला वहीं रुक गई क्योंकि उसे गोली लगी थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। लड़ाई खत्म होने के बाद वुल्वरिन ने घायल कायला को ढूंढ लिया। उसे देखकर वुल्वरिन को राहत मिली। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी खोई हुई खुशी वापस मिल गई हो। वह उसे लेकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। गोली चलाने वाला कर्नल था। वुल्वरिन उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन कर्नल ने उसके सिर पर एक खास गोली मार दी। यह कोई साधारण गोली नहीं थी, यह उसकी घाव भरने वाली शक्ति को रोक सकती थी। कर्नल ने एक और गोली चला दी। इसके बाद वह कायला को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन कायला ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और कर्नल के दिमाग को अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने कर्नल को मारने के बजाय आदेश दिया कि वह लगातार चलता रहे और कभी पीछे मुड़कर न देखे। कुछ देर बाद वुल्वरिन को होश आया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी सारी याददाश्त खत्म हो चुकी थी। उसे अपना अतीत, अपने दोस्त, अपने दुश्मन और यहाँ तक कि कायला भी याद नहीं थी। उसने जमीन पर पड़ी कायला को देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि वह कौन है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द जरूर था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। जिस लड़की से वह कभी सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब वह उसके लिए एक अनजान इंसान बन चुकी थी। अपनी यादों से खाली और अपने अतीत से पूरी तरह अनजान वुल्वरिन अकेला उस वीरान द्वीप से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह कौन है, कहाँ से आया है और आगे कहाँ जाएगा, लेकिन उसकी नई यात्रा यहीं से शुरू होती है।